कहानी काली घाटी का शाप साल 1998। उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव बहुत छोटा था, सिर्फ 40 से 50 घर। लेकिन उस गांव के पास एक ऐसी जगह थी जहां जाने से लोग डरते थे। उस जगह का नाम था काली घाटी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सूरज ढलने के बाद जो भी उस घाटी में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के बच्चे भी उस घाटी का नाम सुनते ही डर जाते थे। लेकिन शहर से आने वाले लोगों को यह सब सिर्फ अंधविश्वास लगता था। एक दिन दिल्ली से 5 दोस्त उस गांव में घूमने आए। उनके नाम थे अर्जुन, रोहित, निखिल, सौरभ और विवेक। ये सभी दोस्त वीडियो बनाते थे और डरावनी जगहों पर जाकर शूट करना उन्हें बहुत पसंद था। गांव में आते ही उन्हें काली घाटी के बारे में पता चला। गांव का एक बूढ़ा आदमी उन्हें चेतावनी देता है। उसकी आंखें अजीब थीं और आवाज बहुत धीमी थी। वो बोला, बेटा, उस घाटी में मत जाना। अर्जुन हंसते हुए बोला, क्यों बाबा, वहां भूत रहता है क्या? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भूत नहीं, कुछ और। दोस्तों को लगा कि वो बस डराने की कोशिश कर रहा है। रोहित ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, आज हम जा रहे हैं भारत की सबसे डरावनी जगह, काली घाटी। सब हंसने लगे, लेकिन बूढ़ा आदमी उन्हें जाते हुए बस एक बात बोलता है, अगर रात होने से पहले वापस नहीं आए तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। शाम होने लगी। पांचों दोस्त जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल बहुत घना था। पेड़ इतने बड़े थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, जैसे पूरा जंगल मरा हुआ हो। निखिल ने धीरे से कहा, यार, यहां अजीब सा लग रहा है। सौरभ हंसते हुए बोला, डर गया क्या? थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर काले निशान थे। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी, लेकिन उसका चेहरा टूटा हुआ था। लेकिन तभी अचानक दूर कहीं से घंटी की आवाज आई, टन टन टन। सब रुक गए। अर्जुन बोला, यहां मंदिर होगा शायद। लेकिन आवाज मंदिर जैसी नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई पुरानी लोहे की घंटी हवा में अपने आप। विवेक कैमरा लेकर अंदर गया। जैसे ही उसने मूर्ति पर कैमरा फोकस किया, अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। विवेक बोला, अरे बैटरी तो फुल थी। उसी समय मंदिर के अंदर से एक ठंडी हवा चली और धीरे से किसी के चलने की आवाज आई। टक। सबकी सांसें रुक गई। अर्जुन बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज फिर आई, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर पत्थर पर चल रहा हो। रोहित ने टॉर्च चलाई। रोशनी मंदिर के कोने में गई और तभी रोहित के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? रोहित कांपते हुए बोला, वहां कोई खड़ा है। सबने उस कोने की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार थी। निखिल बोला, तू मजाक कर रहा है क्या? रोहित बोला, नहीं, सच में वहां एक औरत खड़ी थी। अचानक मंदिर के बाहर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। सबके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अर्जुन धीरे से मंदिर के बाहर गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक मंदिर के अंदर से विवेक की तेज चीख आई। सब दौड़कर अंदर गए, लेकिन अंदर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक जमीन पर गिरा हुआ था और उसके पास मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई चीज छत से उतरकर उसके पास आई हो। विवेक कांपते हुए बोला, वो यहां है। कौन? अर्जुन ने पूछा। विवेक छत की तरफ इशारा कर रहा था। सबने ऊपर देखा और तभी मंदिर की काली छत पर 2 लाल आंखें चमकी। अगले ही पल वो चीज छत से उल्टी लटक कर उनके सामने आ गई।
एक औरत, लेकिन उसका शरीर इंसान जैसा नहीं था। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसके पैर पूरी तरह उल्टे थे। वो धीरे से बोली, इतने साल बाद मेहमान आए हैं। चारों दोस्तों की हालत खराब हो चुकी थी। अर्जुन चिल्लाया, भागो। सब मंदिर से बाहर भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। हर तरफ अंधेरा, हर पेड़ एक जैसा, जैसे जंगल उन्हें अपने अंदर कैद कर चुका हो। पीछे से आवाज आई, कोई यहां से वापस नहीं जाता। चारों दोस्त भागते रहे। अचानक निखिल गिर पड़ा। अर्जुन उसे उठाने गया, तभी पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे कोई चीज पेड़ों के ऊपर दौड़ रही हो। और अगले ही पल वही औरत उनके सामने कूद कर आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर जले हुए निशान थे। वो बोली, भाग क्यों रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। रोहित कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो धीरे धीरे उनके चारों तरफ घूमने लगी, फिर बोली, मैं हूं काली घाटी की रखवाली करने वाली। सालों पहले गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया था। उन्होंने मुझे डायन कहा, लेकिन असली राक्षस वो थे। अचानक दूर मंदिर की घंटी बजने लगी। टन टन टन। औरत गुस्से में बोली। वो फिर जाग गया। अर्जुन ने पूछा, कौन? वो बोली, इस घाटी का पुराना पुजारी, जिसने मुझे मरने के बाद भी यहां बांध दिया। चारों दोस्त फिर उसी मंदिर की तरफ लौटे। मंदिर के अंदर अब एक अजीब रोशनी थी। एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था, जिसका शरीर आधा कंकाल बन चुका था। उसने कहा, इसे खत्म करना आसान नहीं, यह अब शाप बन चुकी है। अचानक औरत उस पर झपट पड़ी। मंदिर के अंदर तूफान जैसा माहौल बन गया। अर्जुन को जमीन पर एक पुराना तांबे का डिब्बा मिला, जिस पर मंत्र लिखे थे। पुजारी बोला, अगर इसे इस डिब्बे में कैद कर दिया तो यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबने मिलकर उस औरत को पकड़ लिया। पुजारी मंत्र पढ़ने लगा। औरत का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वो चीख रही थी, नहीं, मैं फिर लौटूंगी। लेकिन अचानक सारा धुआं उस तांबे के डिब्बे में खींच गया। मंदिर शांत हो गया। पुजारी बोला, अब यह आत्मा हमेशा के लिए कैद हो गई है। लेकिन फिर वो बोला, अब इस डिब्बे की रखवाली कौन करेगा? अर्जुन आगे आया, हम करेंगे। पुजारी बोला, तब तुम्हें इस घाटी को कभी छोड़ना नहीं होगा। चारों दोस्त मान गए। उन्होंने उस डिब्बे को मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाने में बंद कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि काली घाटी के पास रात में 4 परछाइयां दिखाई देती हैं, जो लोगों को उस जंगल में जाने से रोकती है। और मंदिर के नीचे वो तांबे का डिब्बा आज भी बंद पड़ा है, जिसके अंदर काली घाटी की चुड़ैल हमेशा के लिए कैद है। Heart presents